क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी बंद नहीं होता है? एक छोटी सी बात पर सोचते सोचते घंटों निकाल देते हैं लेकिन कोई हल नहीं मिलता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, बस यही सोचते रहते हैं और इसी चक्कर में ना तो काम होता ना ही दिमाग शांत रहता है। लेकिन सोचिए अगर आप इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा ले और तेजी से बेहतर फैसले लेने लगे, कैसा लगेगा? अब सोचिए जापान दुनिया के सबसे ज्यादा शांत और खुशहाल देशों में से एक है। वहाँ के लोग इतनी तेजी से कैसे फैसला सही लेते हैं? उनका दिमाग इतना क्लियर और शांत कैसे रहता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या फिर कोई खास मानसिक तकनीक अपनाते हैं? असल में जापानी लोग ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए 8 पावरफुल तकनीकें अपनाते हैं जो उनकी लाइफ को आसान और खुशहाल बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जापानी लोगों के लिए या हम भी इसे सीख सकते हैं? सोचिए आप किसी फैसले को लेकर दिनों तक सोचते हैं लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं। फिर जब टाइम निकल जाता है तो आपको अफसोस होता है, काश मैंने पहले ही सही फैसला ले लिया होता। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो यही आदत हमारी मेंटल हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप तक को बर्बाद कर सकती है। लेकिन जापानी लोग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ खास तकनीकें अपनाते हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल है और यही आपकी सोचने की दुनिया ही बदल देगी। इस वीडियो में हम देखेंगे जापान के 8 टेक्निक के बारे में जो हमारे ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो बिना ज्यादा सोचे चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आइकिगाई। आइकिगाई का अर्थ है जीने का कारण। ये जापान की एक प्राचीन अवधारणा है जो हमें यह बताती है कि जीने का उद्देश्य खोजे और उसी दिशा में कार्य करें। जब हम अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और मानसिक शांति से भरा होता है। आइकिगाई हमें 4 प्रमुख पहलुओं को संतुलित करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 1, पैशन, वह चीजें जो आपको खुशी देती है। नंबर 2, प्रोफेशन, वह कार्य जिसमें आप अच्छा करते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। नंबर 3, मिशन, दुनिया को उस कार्य की जरूरत है जो आप करते हैं। नंबर 4, वोकेशन, वह काम जिसमें आप अपनी जीविका चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जब आप अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो आप बेवजह की सोच और चिंता से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहते हैं और किसी भी स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा इकिगाई को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं जिससे मानसिक स्पष्टता और दिशा मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की जो कि है काइजन। काइजन का अर्थ है लगातार और छोटे छोटे सुधार करना। यह जापान का एक सिद्धांत है जो बताता है कि बड़े बदलाव के बजाय छोटे निरंतर सुधार करने से सफलता हासिल होती है। जब हम छोटी छोटी चीजों से सुधार करते हैं तो यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए फोकस में रहते हैं। हर दिन छोटे सुधार करने की आदत डालें। जीवन में किसी एक समस्या का समाधान पूरी तरह से एक बार में न करें बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें। अपनी कार्यशैली और जीवन के हर पहलू को सुधारने की कोशिश करें, चाहे वो आपका काम हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते। काइजन से मानसिक शांति प्राप्त होती है क्योंकि ये आपको सोचने का मौका देता है लेकिन आपको एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप छोटे सुधार करते तो आप कभी भी एक विचार में नहीं उलझते हैं और बार बार सोचने की आदत से बचते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, शिनरिन योकू। शिनरिन योकू का अर्थ है फॉरेस्ट में बाथिंग, यानी जंगल में समय बिताना और प्रकृति का अनुभव करना। यह जापान में एक मानसिक और शारीरिक शांति पाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। प्रकृति से जुड़कर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। जंगल में समय बिताने का मतलब सिर्फ हवा और सूरज की रोशनी का आनंद लेना नहीं है बल्कि यह मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ने का तरीका है। पेड़ पौधों, नदियों और आकाश को देखकर हम शांति महसूस करते हैं और मानसिक थकावट को दूर करते हैं। शिनरिन योकू से आपका मन शांत होता है और आप अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं। यह तकनीक मानसिक शांति देती है जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से आराम करता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं 4th टेक्निक जो कि है जाजेन। जाजेन जापान की एक बौद्ध ध्यान तकनीक है। इसमें आप किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान की यह साधना आपको मानसिक रूप से शांत करने और अज्ञान विचारों से बचने में मदद करती है। सीधे बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी विचार को अपनी मानसिक प्रक्रिया से गुजरने दे लेकिन उस पर ध्यान ना दें। जब कोई विचार आए तो उसे जाने दे और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जाजेन आपकी सोच को शांत करता है और आपको अपनी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में अभ्यास देता है। यह आपको माइंडफुलनेस की स्थिति में लाता है जिससे आप बेवजह सोचने की आदत से बाहर निकलते हैं और आत्म नियंत्रण सीख सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं टेक्निक की जो कि है वाबी साबी। वाबी साबी जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जीवन की अपूर्णता, अधीरता और परिवर्तन को स्वीकार करने के बारे में है। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि चीजों की अपूर्णता भी सुंदर होती है और हमें इन बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जीवन की हर चीज अपूर्ण, इसे स्वीकारो और उसी में सौंदर्य खोजो। समय के साथ बदलाव और धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को अपनाएं। जीवन में पूर्णता की तलाश न करें बल्कि हर क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करें। वाबी साबी आपकी सोच को नकारात्मक और परफेक्शनिज्म से बाहर निकालता है। जब आप चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो आपको अननेसेसरी विचारों में उलझने की आदत नहीं रहती और आप शांत और संतुष्ट रहते हैं। अब बात करते हैं 6th टेक्निक
तकनीकी किंसुगी। किंसुगी जापान की एक कला जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने या चांदी से जोड़कर उन्हें फिर से बनाया जाता है। इसका गहरा सा अर्थ ये है कि जो चीजें टूट गई हैं उसे छिपाने के बजाय उसे एक नया रूप दिया जाता है। यह हमारे जीवन के अनुभवों के लिए भी लागू होता है। जब जीवन में कोई मुश्किल या विफलता आती है तो उसे छिपाने के बजाय उसे अपनाएं और उससे सीखें। टूटे हुए हिस्से को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएं और उससे सुंदरता खोजें। अपनी कमियों को ना देखें बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा माने। किंसुगी हमें यह सिखाता कि टूटेपन और कष्ट में भी सुंदरता होती है। जब हम किसी समस्या या कठिनाई से गुजरते हैं तो हम उसे अपनी ताकत के रूप में बदल सकते हैं और चिंता करने की बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें टेक्निकी जो कि है हारागी। हारागी का अर्थ होता है कि पेट की बात सुनना, यानी कि अपने इंटेंशंस पर भरोसा करना। यह जापानी कला हमें यह सिखाती है कि निर्णय लेते समय हमें अपने अंदर की गहरी समझ पर विश्वास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं या भय से घबराएं। बाहरी शोर और विचारों से दूर रहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। हारागी आपको सोचने के बजाय महसूस करने की आदत डालता है। जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं तो आप बार बार सोचने की बजाय आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। अब बात करते हैं 8वें और सबसे पावरफुल टेक्निक की जो कि है गामन। गामन का अर्थ होता है सहनशीलता और धैर्य बनाए रखना। ये जापानी तकनीक हमें ये सिखाती है कि जीवन में मुश्किल समय आए तो हमें संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम इस तकनीक को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। नंबर 1, मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखें। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तुरंत रिएक्ट ना करें, पहले शांत रहें, सोचें और फिर समाधान ढूंढें। नंबर 2, शिकायत करना छोड़ें। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो शिकायत करने के बजाय समाधान पर फोकस करें। नंबर 3, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा, निराशा और नकारात्मक सोच पर काबू पाएं। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। नंबर 4, मुश्किलों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है। अगर आप हर मुश्किल से कुछ सीखने का नजरिया अपनाते हैं तो आप हर हाल में मजबूत बने रहेंगे। गामन तकनीक हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी लेकिन हमारी सहनशीलता और धैर्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर जापानी लोग इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में संयम रख सकते हैं तो हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी मुश्किलों में क्यों नहीं। अगर आप भी गामन तकनीक को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले किस चीज पर धैर्य और संयम बनाए रखेंगे, कमेंट में जरूर बताना। इन 8 जापानी तकनीकों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को ओवर थिंकिंग और तनाव से मुक्त कर सकते हैं। ये तकनीकें सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि आपको अधिक खुश संतुष्टि भी बना सकती है। तो अब से इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। जब आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आपके फैसले ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली होंगे। क्या आप इन जापानी तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले किस तकनीक को अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।